वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारे शब्द भंडार से रिलेटेड जो चैप्टर हैं, जो टॉपिक हैं, उसकी एक्सरसाइज मैंने करवानी शुरू कर दी है। और आज मैं आपको शब्दों के सूक्ष्म अर्थ भेद, ये चैप्टर नंबर है आपका 26, और आज मैं इसकी आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ। शब्दों के सूक्ष्म अर्थ भेद क्या होते हैं? जैसे कि जो भी शब्द होते हैं, जैसे कि मैं अब लिख दूं, आपको पता भी होगा, ये लिख रही हूं मैं दीन, एक लिख रही हूं दिन। ये देखो एक जैसे दिख रहे हैं, सिर्फ इसमें एक ही तो मात्रा का फर्क है, इसमें छोटी है बड़ी। ये दिन क्या होता है? गरीब। और ये दिन क्या होता है? दिवस या वार। ठीक है, ये होता है शब्दों के सूक्ष्म अर्थ भेद। इन्हीं को कहते हैं कि थोड़ा सा जो भेद होता है शब्दों के अर्थ में वो। ठीक है, अभी इसकी एक्सरसाइज देखिए पेज नंबर 195 पे। कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। चांद डैश है, अद्वितीय है या अनुपम है? बताइए। अनुपम। ठीक है, सॉरी बेटा, इसमें आएगा अद्वितीय। अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई भी नहीं हो, तो चांद के समान कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है खिलाड़ियों में डैश होनी चाहिए, ईर्ष्या होनी चाहिए, स्पर्धा। स्पर्धा। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कुछ पाने की डैश करता है, लोभ करता है या लालसा करता है? लालसा। फोर्थ, खाली समय में वृद्ध डैश कर रहे थे, उपहास कर रहे थे या परिहास कर रहे थे? उपहास क्या होता है बेटा? उपहास होता है कि अपमान के इरादे से दूसरों का मजाक उड़ाना। ठीक है, और परिहास क्या होता है? आपस में जो बराबर वालों में हंसी मजाक। तो जो वृद्ध बैठे थे वो आपस में क्या कर रहे थे? परिहास कर रहे थे। ठीक है, अधिकारी ने कड़ी सुरक्षा के डैश दिए, आदेश दिए या अनुमति दी? आदेश दिए। चोर को अपने किए पर डैश थी, ग्लानि थी या लज्जा थी? लज्जा थी। मीरा श्री कृष्ण की डैश करती थी, श्रद्धा करती थी या भक्ति करती थी? भक्ति। 8, अंधेरे में मुझे सांप का डैश हुआ, भ्रम हुआ या संदेह? क्या हुआ? संदेह हुआ। विद्यार्थियों को डैश करना चाहिए, श्रम या परिश्रम? परिश्रम। भाला एक डैश है, अस्त्र है या शस्त्र है? बेटा अस्त्र और शस्त्र दो चीज होती है। जैसे अस्त्र होता है जिसे फेंक कर मारा जाए, ठीक है, और शस्त्र होता है जिसको हाथ में पकड़े हुए मारा जाए। तो भाला क्या होता है? भाले को हम फेंकते हैं ना, तो ये क्या हो गया? शस्त्र। भाला एक अस्त्र है, अस्त्र है। आपको डैश होना चाहिए कि भगवान की इच्छा के बिना डैश भी नहीं हिलता। तो आपको पता होना चाहिए कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं होता। पहले पता फिर पत्ता। ठीक है, अगला देखिए, भगवान बुद्ध ने, बुद्ध डैश थे, डैश नहीं। क्या थे? भिक्षु थे, भिक्षुक थे, भिक्षु नहीं। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? पहले आएगा भिक्षु, भिक्षुक। साधु सन्यासी, तो साधु सन्यासी थे बौद्ध, तो पहले क्या आ जाएगा? भिक्षु। और भिक्षुक कौन होता है? भीख में मांगने वाला। भीख मांगने वाले नहीं थे, तो पहले में भिक्षु और दूसरे में भिक्षुक। नेक्स्ट देखिए, गौर डैश की कन्या का सभी डैश करना चाहते थे। गौर क्या होता है? कलर को बोलते हैं गोरा। तो गौर वर्ण, वर्ण जिसके ऊपर र है पहले वो आएगा। सभी वर्ण करना चाहते थे, जिसमें पूरा र है फिर वो आएगा वर्ण, यानी कि प्राप्त करना। यह डैश तुलसीदास डैश है, यह कृति तुलसीदास, यह कृति तुलसीदास कृत है। पहले कृति फिर कृत। ठीक है,
अगला देखिए 15, बड़ों के प्रति डैश का भाव रखना ईश्वर की डैश के समान है। बड़ों के प्रति श्रद्धा भाव रखना ईश्वर की भक्ति के समान है। ठीक है, अभी आते हैं इनके एमसीक्यूज। किसी शत्रु या अत्याचारी के प्राण लेना क्या होता है? वो वध। घूमने की इच्छा से विदेश जाना, इसको क्या बोलते हैं? भ्रमण। कोई भी सामान्य कार्य क्या होता है? जिम्मेदारी। जितना मिला उसी में खुश, संतोष। बहुत निर्धन है जो बहुत निर्धन है उसको क्या बोलते हैं? दीन, सॉरी कंगाल। जो बहुत निर्धन हो, कंगाल। बहुत निर्धन, दीन। उसके बाद है दूसरे की चीज को पाने की चाह, वो क्या होता है? दूसरों की चीज को पाने की चाह वो क्या होता है बेटा? इसमें होता है लोभ। ठीक है, शारीरिक कष्ट व दुख क्या होता है? व्याधि। सेनाओं के बीच होने वाली लड़ाई क्या बोलते हैं? युद्ध। हाथ से बनाया हुआ चित्र, चित्र कहलाता है बेटा वो। एक मजदूर का मकान बनाने में मेहनत करना, श्रम। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर मिलता है पुरस्कार। छोटे बच्चे का खिलौना पाने की चाह रखना, लोभ। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज थे इस चैप्टर के। ये आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगली बेटा चैप्टर नंबर 25 की एक्सरसाइज और कर लेते हैं, पेज नंबर 191 पे। कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। पहला है डैश ढलने वाला है पर वह नहीं आया, दिन। सेकंड, वकील गवाह के लिए डैश जमा कर रहा था, प्रमाण। बाहर वस्त्रों का डैश लगा है, अंबार। फोर्थ, उस पार्क को डैश आकार में बनाया गया है, वृत्त। फिफ्थ, प्रकृति की सुंदरता पर कवि डैश हो गए, आसक्त। सिक्स्थ, पहाड़ से छोटा डैश बह रहा है, निर्झर। सेवंथ, मैदान में श्वेत डैश चल रही है, धेनु। एट्थ, सूर्य पूर्व डैश से निकलता है, दिशा। नाइन्थ, हम विदेशों से कई वस्तुओं का डैश करते हैं, आयात। टेंथ, नींबू का डैश बहुत स्वादिष्ट है, अचार। सेकंड क्वेश्चन है, रंगीन शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखो। इसमें दिया हुआ है बेटा देखो कि एक वाक्य दिया हुआ है तो झूठ बोलने का आदि है, तो ये आदि ऐसे लिखा हुआ है और यही हमारा रंगीन शब्द है। इसको हमने ठीक करके और वाक्य को सही करना है, तो ये हो जाएगा वह तो झूठ बोलने का आदि है। ये आदि गलत लिखा हुआ है, ये वाला आदि आ जाएगा। इस आदि का मतलब तो होता है एक्सेट्रा, ठीक है, XYZ जो भी बोलते हैं, और ये आदि मतलब उसका हैबिचुअल हो चुका है, उसको आदत पड़ चुकी है। ठीक है, इस तरह से है ये। अगला दिया हुआ है, सैनिक खग से लड़ रहा था, खग नहीं होता, खग तो पक्षी होता है, खंग से लड़ रहा था, खंग होती है तलवार। सुमित मेरा सबसे बड़ा आरी है, आरी नहीं होता, अरी होता है, इसमें आरी लिखा हुआ है, अरी आएगा ए और रे पे छोटी। ठीक है, अजय की अपेक्षा करण तेज दौड़ता है, इसमें दिया हुआ है उपेक्षा और हमने क्या करना है, अपेक्षा। विनय के यहाँ कल गृह प्रवेश है, गृह दिया हुआ है, ऐसे वाला गृह दिया हुआ है बेटा, ये गृह है, ये नहीं होता, ये गलत है, ये आएगा गृही। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, इस बाग में सुंदर फूल खिले हैं, बाघ, ये तो एक जानवर है, बाघ, ये गलत है, तो क्या आ जाएगा, बाघ। ठीक है, ये हो गए। अब आते हैं बेटा इनके एमसीक्यूज और कुछ और भी दिए हुए हैं वाक्य। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। दो शब्द दिए हुए हैं, लेख और लेखा। लेख का अर्थ होता है लिखा हुआ और लेखा का अर्थ होता है हिसाब। ठीक है, तो इनके वाक्य आप बना सकते हो, जैसे लेख का लिखा हुआ, यह मेरे पिता के हाथ का लेख है। अगले का वाक्य प्रयोग देखिए, तुम मेरा लेखा बता दो, यानी कि तुम मेरा हिसाब बता दो।
नेक्स्ट दिया हुआ है दीप और द्वीप। दीप होता है दीपक और द्वीप होता है टापू। ठीक है, दीपक वाले से सेंटेंस बनाइए, दीपावली पर दीप जलाए जाते हैं। ठीक है, अब द्वीपों पर लोग घूमने जाते हैं। सेकंड का है द्वीप, अब द्वीपों पर लोग घूमने जाते हैं। थर्ड दिया हुआ है निराधार और निराहार। इसमें बेटा दो दो शब्द है, निर प्लस आधार और उसमें भी क्या है, निर प्लस आहार। तो निर का मतलब होता है बिना और आधार मतलब सहारा। निराधार हो गया बिना सहारे के, निराहार हो गया मतलब बिना भोजन के, बिना आहार के। ठीक है, तो निराधार का वाक्य प्रयोग क्या होगा, बेल निराधार है। जो बेल होती है ना, बेल, वो बिना सहारे के यानी कि निराधार है। आज मैं निराहार रहूंगी, यानी कि आज मैं बिना भोजन के रहूंगी। ठीक है, ये आपके हो गए। अब आते हैं आपके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में फर्स्ट दिया हुआ है, यह डैश तुलसीदास द्वारा लिखित है। तो इसमें चार दिए हुए हैं, कृत, कृत, कृति या कृति। तो इसमें आएगा कृति, ग ऑप्शन। सेकंड, तुम जितने डैश में पाप करोगे वैसा ही डैश भुगतोगे। तो इसमें दो दिए हुए हैं, तो पहले में आएगा परिमाण। तुम जितने परिमाण यानी कि संख्या में पाप करोगे वैसा ही डैश भुगतोगे, परिणाम। यह भगवान का डैश है प्रसाद कि मुझे इतना भव्य डैश बनाने का अवसर मिला। कि प्रासाद, प्रासाद होता है महल और प्रसाद होता है जो प्रसाद भगवान के द्वारा चढ़ाकर जो दिया जाता है वो। फोर्थ है, इस डैश स्थान पर मंद मंद डैश चल रही थी। इस पावन स्थान पर मंद मंद पवन चल रही थी। पहले पावन फिर पवन। मैं हर डैश डैश के भजन गाता हूं। मैं हर शाम शाम के भजन गाता हूं। पहले शाम जो आपकी इवनिंग होती है वो, और फिर शाम जो भगवान जी हैं। 6 देखिए, सभी कलाकारों के डैश बहुत सुंदर थे। प्रधान, परिधान, पराधीन या क्या, परिधान होता है वस्त्र, परिधान बहुत सुंदर थे। 7, गोकुल के हर घर में डैश पाली जाती है। क्या पाली जाती है, धेनु, गाय जो होती है। राजा बहुत बड़े डैश में रहता है, भवन में। अक्षय ने चोरी की है, इसके सभी डैश मिल गए थे। क्या मिल गए थे, प्रमाण मिल गए थे, सबूत, प्रमाण। लास्ट आ रहा है बेटा, पक्षी अपने रहने के लिए स्वयं डैश बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नीड, नीड यानी कि घोंसला बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 25, 26 दोनों की एक्सरसाइज करवा दी है। इस वीडियो को देखते हुए आप इन दोनों चैप्टर की एक्सरसाइज जो अपनी बुक में फिल करेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।